हेलो फ्रेंड्स, दिस राज शर्मा फ्रॉम सोलास फॉर इंग्लिश। और आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किए थे नोबेल प्राइज के बारे में, उसी प्रकार से एक और खास पुरस्कार के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुरस्कार, सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड जो है वो नोबेल पुरस्कार है, जिससे हमारे एग्जामिनेशन में लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। और उसी प्रकार से आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पुलिट्जर प्राइज के बारे में। पुलिट्जर प्राइज, विनर राइटर्स और एंड देयर वर्क्स। तो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो नोबेल पुरस्कार है। उसी प्रकार से क्या कहते हैं, हर देश का कुछ अलग अलग प्रेस्टिजियस अवार्ड रहा है। जिस प्रकार से हमारे इंडिया में सबसे बड़ा अवार्ड जो है साहित्य के क्षेत्र में साहित्य अकेडमी अवार्ड है, उसी प्रकार से इंग्लैंड में बुकर प्राइज है और अमेरिका में पुलिट्जर प्राइज है। तो अभी हम पिछले वीडियो में नोबेल पुरस्कार के बारे में बात कर चुके हुए हैं। आज हम लोग बात करेंगे पुलिट्जर प्राइज के बारे में, और फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे या बुकर प्राइज के बारे में बात करेंगे या फिर कहते साहित्य अकेडमी अवार्ड के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो नोबेल प्राइज हो गया या फिर पुलिट्जर प्राइज हो गया, ये दोनों, या फिर साहित्य अकेडमी अवार्ड हो गया या बुकर प्राइज हो गया, ये जो प्राइज है, ये चार प्राइज जो है, ठीक है ना, वो आपको हमेशा टिप्स पे याद होना चाहिए, हमेशा उंगली पे याद होना चाहिए। अगर आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा करना चाहते हैं, मेरा कहावत है ना, इफ यू वांट टू बी सेट, इफ यू वांट टू बी सेट, देन यू हैव टू क्रैक नेट, बेट, सेट, स्टेट एंड IIT गेट। Okay, and if you want to crack NET, BET, SET, STET, IIT GATE, then you must have to remember date. If you want to qualify these types of examination, then you must have to remember dates. Okay? चलिए आगे हम लोग बातचीत करते हैं। ठीक है ना। तो ये जो पुलिट्जर प्राइज है, जैसे कि मैंने पहले बताया नोबेल पुरस्कार के बारे में कि नोबेल पुरस्कार कैसे ये स्टार्ट हुआ था, तो आज हम लोग बात करेंगे कि ये पुलिट्जर प्राइज जो है कैसे स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना। देखिए, पुलिट्जर प्राइज जो है ना, पुलिट्जर प्राइज जो है ये अमेरिका में स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना। 1917 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। ठीक है। 1917 में कहते हैं स्टार्ट हुआ था। और इसको स्टार्ट किया था कौन? इसका नाम है जोसेफ पुलिट्जर। क्या नाम है? जोसेफ पुलिट्जर। जोसेफ पुलिट्जर जो थे वो प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे। क्या चलाते थे? प्रिंटिंग प्रेस कहते हैं, चलाते थे। ठीक है। तो इनके देहांत होने के बाद, है ना, इनके देहांत होने के बाद जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, क्या है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के माध्यम से ये अवार्ड देना शुरू किया गया। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अवार्ड देना शुरू किया गया। और इसका सारा काम काज जो है इस अवार्ड का, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी ही करता है। ठीक है। और ये जो अवार्ड है ये टोटल 24 यानी 24 कैटेगरीज में दिया जाता है। सॉरी, 24 नहीं, 21 कैटेगरी में कहते हैं दिया जाता है, जिसमें यहाँ पे कुछ का नाम दिया गया हुआ है। जैसे न्यूज़पेपर में जो काम करते हैं, यानी कि न्यूज में जो काम करते हैं उनको दिया जाता है, मैगजीन में काम करते हैं उनको दिया जाता है, ऑनलाइन जर्नलिज्म में काम करते हैं उनको मिलता है, लिटरेचर में जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं उसे मिलता है, म्यूजिकल कंपोजिशन में कहते हैं मिलता है। तो इस प्रकार से कहते हैं टोटल 21 कैटेगरीज में कहते हैं ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है ना। तो हम लोगों को सबके बारे में बात नहीं करना है, हम लोग को मुख्य रूप से कहते हैं लिटरेचर के बारे में बात करना है, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन में लिटरेचर से क्वेश्चन ही पूछता है, तो इससे कहते हैं आपको पूछेगा। ठीक है। इस पुरस्कार के साथ क्या कहते हैं, अगर देखा जाए तो अभी एट प्रेजेंट, है ना, $15,000 रुपया कैश मिलता है। ठीक है ना। उसके बाद क्या कहते हैं, एक गोल्ड मेडल मिलता है। ठीक है ना। और एक सर्टिफिकेट मिलता है। 2017 से पहले यह अवार्ड जो है, इस अवार्ड में मात्र $10,000 मिलता था, लेकिन अभी जो है इस पुरस्कार के लिए
$15,000 क्या कहते हैं दिया जाता है, ठीक है ना, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट है। क्लियर? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे सारा कुछ और भी तरह से दिया हुआ है, ठीक है ना, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे क्या कि जो नोबेल प्राइज विनर राइटर है जो है फिक्शन के लिए, है ना, उस पर हम लोग आते हैं बातचीत करेंगे। तो देखिए पुलित्जर प्राइज जो फिक्शनल राइटर जो है ये 1949 से लेकर 2024 तक हम इसे शामिल किए हैं, है ना। ऐसे तो कहते हैं 1917 से क्या कहते हैं 1917 से लेकर 2024 तक मिल चुका है ना। अभी 25 में तो खैर नहीं अवार्ड हुआ है कि नहीं अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए कि 1949 से लेकर 2024 तक क्या कहते हैं जितने सारे अवार्ड है इंग्लिश लिटरेचर में, उसको आपको याद रखिए। तो उसको याद रखने के लिए कहते हैं बहुत सारी समस्याएं हो जाती है कि जैसे कि आप सीरियस याद करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जो ये छोटी सारी संख्या है तो आप आराम से कहते याद कर लेते हैं। लेकिन जो बड़ी संख्या हो जाती है तो आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि अच्छा ये इसमें कौन मिला था, उसमें कौन मिला था, है ना। इसलिए हम इसमें दिमाग लगाए और इसमें क्या आते हैं किए क्या कि जितना सारा अवार्ड है राइटर है ना, जो ईयर है उसमें क्या किया है कि 10 ईयर्स का गैप रखे हैं, जिससे क्या होगा कि आपको याद करने में आसान होगा और आप आसानी से समझ सकते हैं कि अच्छा 51 में क्या कहते हैं आपको ये 51 में ये है, 61 में ये है, 71 में ये है, इस प्रकार से। इससे 71 तक दिया गया ही नहीं है ये अवार्ड, ठीक है। चलो आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको 1 है, ये 1 से एंडिंग वाला है, ठीक है ना। उस बाद इसमें क्या देखिए इसमें आपको 2 से एंडिंग वाला है, ठीक है ना। आप चाहते स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें क्या आता है 3 से एंडिंग वाला है, ठीक है ना। इसमें क्या आता है आपको 4 से एंडिंग वाला है, ठीक है ना। इसमें समय ईयर लिखा हुआ है ना। साथ में क्या आता है वर्क का नाम लिखा हुआ है और राइटर का नाम लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है यहाँ पे 5 से एंडिंग वाला है, ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है आपको यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे हैं, ठीक है ना, वो क्या है 6 से एंडिंग वाला है, ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है आपको 7 से एंडिंग वाला है, 6 से एंडिंग वाला देखिए यहाँ पर 6 से जो एंडिंग होने वाला है ना, ये है। और एक चीज देखिए यहाँ पे 54, 64 और 74 इसमें अवार्ड दिया नहीं गया हुआ है। तो आपको याद जैसे इस प्रकार से आप याद रखिए तो याद रहेगा अच्छा हाँ 54, 64, 74 में कहते अवार्ड दिया ही नहीं गया हुआ है, तो आपको दिमाग में रहेगा, कंफ्यूजन आपको पैदा नहीं होगा, ठीक है ना। ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, 7 से एंडिंग वाला सब है, ठीक है ना। उस बाद कहते हैं आपको ये 8 से एंडिंग वाला है, ठीक है। उस बाद कहता है 9 से एंडिंग वाला है, ठीक है ना। और उस बाद कहता है 10 से एंडिंग वाला है, ठीक है ना। तो ये सारा क्या कहते हैं आपको बना दिया गया हुआ है जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं, है ना। आगे है क्या यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, कि अगर आप चाहते हैं कि ये पीडीएफ आपको चाहिए, ठीक है ना, तो आपको ये आसानी से मिल सकता है, ठीक है ना। इस पीडीएफ के लिए कहते हैं जैसे कि फ्री में अगर चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या आप इसको ले सकते हैं। लेकिन अगर चाहते हैं कि ये पीडीएफ आपके पास हो, है ना, तो आप क्या कीजिए, है ना, कि ये मेरा स्कैनर है, ठीक है ना। इस स्कैनर पर क्या कहते हैं ओनली 30 रुपीज क्या कहते हैं पेड कर दीजिए, ठीक है ना। आपको क्या कहते हैं पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और साथ में ऐसा तो बता दी है ऐसे ही, लेकिन इसको याद रखने का क्या ट्रिक है वो हम तब बताएंगे जब आप कहते हैं इस पीडीएफ आप लीजिएगा तब, क्योंकि सब कुछ फ्री में तो नहीं मिल सकता है। आप स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यह ट्रिक चाहिए कि 10 है, 10 को हम एक शब्द में कैसे कहते हैं इसको याद रखें, है ना। जैसे कि 1 वाला है, 2 वाला है, 3 वाला है, 4 वाला है, 5 वाला है, तो एक बार में 10 को कैसे याद रखें, तो उसके लिए हम ट्रिक बनाए हुए हैं, ठीक है ना। तो ट्रिक आपको तब मिलेगा जब आप कहते हैं इसको शेयर कीजिएगा, आप 30 रुपया भेज दीजिए, आपको कहते हैं पीडीएफ भी मिल जाएगा और आपको हम जो 10 टका ट्रिक है 10 ट्रिक में आपको पूरा कहते कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपका स्कैन अगर नहीं होता है तो ये मेरा नंबर है ना, इस नंबर पे भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, स्क्रीनशॉट पेमेंट करने के बाद जब स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो इसमें इसी नंबर पे भेजिएगा, तभी आपको आज पीडीएफ मिलेगा, ठीक है ना। और ये मेरा हेड ऑफिस है, ठीक है ना, जहाँ पे हम ऑफलाइन क्लास कराते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा, ठीक है ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना, लाइक कर दीजिए और दोस्तों का शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।